आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य गोविंद आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष के विषय को लेकर के। मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे सुझाव दिया कि YouTube में मैं वीडियो करूं इसको लेकर के कि ज्योतिष की बारीकियां क्या है उसको समझी जाए, आखिर कुंडली संबंधी फलादेश इत्यादि क्या होते हैं इसके बारे में बताया जाए। हालांकि मैं मानसागरी का कुछ अध्ययन किया हूँ और ज्योतिष तो सर्वप्रथम जानने के लिए इष्ट साधना की आवश्यकता होती है। जब तक से कोई इष्ट साधना नहीं करेगा उसका ज्योतिष कितना भी लगा ले उसका ज्योतिष सही नहीं हो सकता। तो ज्योतिष के ज्ञान के लिए इष्ट साधना की बहुत महती आवश्यकता है। आज शुरू करते हैं। 12 महीने सनातन धर्म में 12 महीने होते हैं और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन ये 12 महीनों में जन्म लेने वाले जातक किस प्रकार से होते हैं इसको बताएंगे। मित्रों, जो मित्र नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना न भूलेंगे ताकि आगे की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे और आगे की सूचना और जानकारी ज्ञान भी उनको मिलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं चैत्र मास। चैत्र मास में जन्म लेने वाले जातक क्या क्या हो सकते हैं। जो चैत्र महीने में जन्म लेते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सुनिएगा। चैत्रे च दृष्टि संयुक्त साहंकारः शुभाकरः रक्षे रक्तेक्षणः सरोजश्च स्त्रीलोलः स भवेत् सदा। चैत्र में जन्म लेने वाला सदा हर्षयुक्त यानी कि हंसने वाला खुश रहने वाला, फिर अहंकारी भी हो सकता है। साहंकारः शुभाकरः अहंकार भी उसको हो सकता है। सुंदर स्वरूप भी उसका सुंदर हो सकता है। लाल नेत्र वाला भी हो सकता है और रोष युक्त अर्थात क्रोधी भी हो सकता है एवं स्त्री के प्रति आसक्त होता है। ये खूबियां जो है चैत्र मास में जन्म लेने वाले जातक की होती है। आइए वैशाख महीने की स्थिति को बताते हैं। वैशाख में जन्म लेने वाले जातक के लिए ऐसा मंत्र आता है कि भोगी धनी सुचित्तश्च सक्रोधश्च सुलोचनः स्वरूपो वल्लभ स्त्रीणाम माधवे जायते नरः। वैशाख में जन्म लेने वाले मनुष्य भोगी हो सकते हैं, धनवान भी होते हैं, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले हो सकते हैं, क्रोधी भी हो सकते हैं, सुंदर नेत्र वाले भी हो सकते हैं, उसका रूप भी सुंदर हो सकता है एवं स्त्रियों का प्रिय भी हो सकता है। यह वैशाख महीने में जन्म लेने वाले जातक की स्थिति है। अब आते हैं मित्रों ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ महीने की क्या स्थिति होती है। तो ज्येष्ठ के लिए ऐसा कहा जाता है परदेश रतश्चैव शुभचित्तो मध्यनागतः दीर्घायुश्च सुबुद्धिश्च ज्येष्ठे मासे नरो भवेत्। ऐसा कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में जन्म लेने वाले, दूसरे प्रदेश को गमन करने वाले अर्थात अपने गृह का त्याग कर धनार्जन के लिए बाहर निकलने वाले, पवित्र हृदय वाले, पवित्रता जिनके हृदय में होती है, धनवान, दीर्घायु और सद्बुद्धि वाला होता है। यह विवरण ज्येष्ठ महीने में जन्म लेने वाले जातक का होता है। आइए आषाढ़ महीने के बारे में जानते हैं। तो आषाढ़ के लिए ऐसा वर्णन आता है कि पुत्र पौत्रान्वितो धर्मी वित्तनाशेन पीडितः स्वर्णश्चाल्पसुखितो ह्याषाढ़े च भवेन्नरः। आषाढ़ मास में
जन्म लेने वाला पुत्र पौत्रादि संतान से युक्त होता है वह धर्मात्मा होता है। धन हानि से पीड़ा पाने वाला होता है, सुंदर वर्ण वाला अर्थात गोरा होता है और अल्प सुख देने वाला होता है। ऐसा विवरण आषाढ़ मास की अति। अब आते हैं श्रावण मास, जो पवित्र मास बोला जाता है, शिव जी का महीना है श्रावण। तो श्रावण के बारे में जानते हैं। तो श्रावण के लिए कहा गया है सुखे दुखे तथा हानौ लाभे च समचित्तकः स्थूल देह स्वरूपश्च श्रावणे जायते नरः। श्रावण महीने में जन्म लेने वाले मनुष्य सुख दुख हानि और लाभ में सम बुद्धि वाले अर्थात सुख में भी बहुत प्रफुल्लित नहीं होना, दुख में भी बहुत पीड़ा वाला नहीं होना, हानि में भी बहुत सोचने वाला नहीं और लाभ में भी बहुत उतराने वाला नहीं, मोटा देह और सुंदर रूप वाला हो। शरीर उसका थोड़ा सा मोटा होगा और सुंदर शरीर वाला होगा, उसका रूप भी सुंदर होगा। ऐसी प्रवृत्ति श्रावण मास में जन्म लेने वाले जातक की होती है। आइए भाद्रपद मास अर्थात जिस महीने में ठाकुर जी अर्थात द्वारिकाधीश भगवान का जन्म हुआ उस महीने के बारे में जानते हैं। उस महीने की स्थिति क्या होती है। तो भाद्रपद के लिए मानसागरी में ऐसा वर्णन आता है कि नित्य प्रमोदी जलपाकः पुत्रयुक्ता सुखी भवेत् मृदुभाषी सुशीलश्च भाद्रजातो भवेत् नरः। भाद्रपद मास में उत्पन्न होने वाले जातक नित्य हर्ष से युक्त होते हैं अर्थात सदा खुश रहने वाले होते हैं, बकवादी होते हैं, पुत्रवान भी होते हैं, सुखी कोमल वचन भाषी अर्थात सुंदर बोलने वाले, प्रियम प्रियात प्रिय बोलने वाले और सुशील अर्थात धैर्य का परिचय देने वाले ऐसे जातक भाद्रपद मास में जन्म लेते हैं। अब आते हैं अश्विन, जिसको अपभ्रंश भाषा में कुवार भी हम लोग कहते हैं, गंवई और देहाती भाषा में इसको कुवार भी कहा जाता है। हालांकि यह मातृशक्ति स्वरूपा नवदुर्गा दुर्गा देवी का पवित्र महीना इसको माना जाता है। अश्विन मास में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं इसका विवरण मानसागरी में हमको देता है कि स्वरूपश्च सुखैर्युक्तः काव्यकर्ता परः शुचि गुणवान धनवान कामी यस्मिने जायते नरः। कहते हैं कि अश्विन मास में जन्म हो तो सुंदर रूप सुख से युक्त कवि अर्थात कविता लिखने वाला कवि भी हो सकता है, परम पवित्र होता है, गुणवान एवं कामी भी होता है। ऐसा वर्णन अश्विन मास में जन्म लेने वाले जातक का होता है। अब आते हैं कार्तिक महीने के बारे में जानने के लिए। तो कार्तिक महीने की स्थिति क्या है, हमारा मानसागरी क्या बतलाता है कार्तिक के लिए कि सुधनी का मुका बुद्धिर दुरात्मा क्रय विक्रयी पपीयाना दुष्ट चित्तश्च कार्तिके जायते नरः। तो कार्तिक मास में जन्म लेने वाले जातक की क्या स्थिति होती है, इसको अभिमंत्र द्वारा मैंने बताया। मानसागरी में क्या बताया है कि कार्तिक मास में जन्म लेने वाला जो जन्म लेता है वह धनवान धन से युक्त होता है, कामी भी होता है, बुद्धि का मोटा अर्थात बुद्धिहीन भी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति वाला भी होता है, क्रय विक्रय करने वाला भी होता है और उसके हृदय में
उसके हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं होती, अर्थात दयालु नहीं होता, निर्दयी होता है। ऐसा विवरण कार्तिक मास के लिए है। अब आते हैं मार्गशीर्ष मास में। मार्गशीर्ष की क्या स्थिति है, जिसको देहाती भाषा में अगहन महीना भी बोला जाता है। तो मार्गशीर्ष के लिए आता है कि मृदुभाषी धनी धर्मी बहुमित्र पराक्रमी। मृदुभाषी धनी धर्मी, मृदुभाषी भी, धनी भी और धर्मी भी, बहुमित्र पराक्रमी, उसके बहुत सारे मित्र होंगे और पराक्रमी भी होंगे। परोपकारी जातश्च मार्गशीर्षे भवे नरः, वह परोपकार भी करने वाला होगा। ऐसे जातक जो मार्गशीर्ष महीने में जन्म लेते हैं, वह प्रिय बोलने वाले, धनी, धर्मात्मा, बहुत मित्र वाला, पराक्रमी एवं परोपकारी होता है। ऐसा मार्गशीर्ष का वर्णन आता है। अब आते हैं पौष मास में, जो ठंडी की रात होती है, ठंडे का लगभग महीना होता है। तो पौष मास की स्थिति क्या है कि सूर उग्र प्रतापी च पितृदेव पराङ्मुखः ऐश्वर्य जन्मकारी च पौषे मासे नरो भवेत्। पौष मास के लिए वर्णन इस प्रकार से आता है कि पौष महीने में जन्म हो तो मनुष्य वीर, बड़ा प्रतापी, देवता और पितर को नहीं मानने वाला एवं ऐश्वर्य उपार्जन करने वाला होता है। यह वर्णन पौष मास में आता है। अब आते हैं माघ के महीने में। माघ थोड़ी ठंडी, थोड़ी गर्मी, ऐसी स्थिति माघ महीने की होती है। संक्रांति भी इसी में आता है, स्नान भी इसी में होता है। तो माघ महीने का वर्णन क्या मानसागरी बताता कि मतिमान धनवाश्चैव शूरो निष्ठुर भासकः कामो कश्चरणे धीरो माथे जातो भवे नरः। कहते हैं कि माघ मास में जिसका जन्म होता है वह बुद्धिमान, धनवान, वीर, कठोर शब्द वाला, वक्ता, कामी और रणधीर होता है। ऐसा प्रमाण माघ मास के लिए आता है। आइए फाल्गुन महीने की स्थिति को देखते हैं कि फाल्गुन महीने में क्या होता है। तो फाल्गुन के लिए मानसागरी ऐसा बताता है कि शुक्लः परोपकारिश्च धन विद्या सुखान्वितः विदेशे भ्रमतो नित्यं फाल्गुने जायते नरः। फाल्गुन महीने में जन्म लेने से गौरवर्ण परोपकारी गोरा होता है, परोपकार करने वाला अर्थात परोपकारी भी होता है, उसके पास धन भी होता है, विद्या भी होती है और सुख से युक्त हो विदेश को भ्रमण करने वाला होता है। यह 12 महीने के फलादेश हैं। 12 महीने में जन्म लेने वाले जातक की क्या क्या स्थिति है आपने सुना मित्रों। अब 12 महीने के बाद भी कुछ ऐसे महीने हैं जो बराबर आते हैं, जिसको अधिक मास भी कहा जाता है, मल मास के नाम से जानते हैं। मल मास, अधिक मास और क्षय मास। किसी में महीने का क्षय भी होता है और किसी में मल मास भी लगता है। तो पहले आते हैं पूर्ण पवित्र मास, खर मास यानी मल मास के बारे में जानते हैं कि मल मास में जन्म लेने वाले जातक की क्या स्थिति होती। विषयहीन मतिः सुचरित्रयुग विविध तीर्थकरश्च निरामयः सकलवल्लभ आत्महृदङ्करः खलु मलिलुं चमास भवो नरः। मलमास में जन्म लेने वाला, विषयों से रहित, सच्चा चरित्र वाला, अनेक तीर्थ करने वाला, निरोग रहने वाला एवं सबका प्रिय और आत्महितैषी होता है। मलमास में, खरमास में जन्म लेने वाला व्यक्ति सदा ही परोपकारी होता है, हितैषी होता है, स्वतः को जानने वाला होता है, निरोग भी रहता है। ऐसी स्थिति मानसागरी में हमको
मिलती है जो मलमास महीने की स्थिति को वर्णित करता है, आच्छादित करता है, यानी बताता है। अब जानते हैं 6 मास की क्या स्थिति है, 6 मास को क्या बता रहा है कि 6 मासे नरो जातः बुद्धि विद्या विवर्जितः, 6 मासे नरो जातः बुद्धि विद्या विवर्जितः, धन धान्य सुखरहीनो नाना व्याधि समन्वितः। 6 मास में जिसका नाम ही 6 है, उसमें जन्म लेने वाला जातक 6 को ही प्राप्त करता है। सुनिएगा, वर्णन में बताता हूं कि 6 मास में जिसका जन्म हो तो वह मनुष्य बुद्धि विद्या धन धान्य और सुख से हीन होता है तथा अनेक व्याधि से युक्त होता है। उसके पास व्याधि की कमी नहीं रहेगी, निर्धनी होगा, विद्या की हीनता रहेगी, धन धान्य नहीं उसके पास होंगे। ऐसा वर्णन 6 मास का आता है। तो हमने आपको 14 महीनों की फलादेश की स्थिति सुनाई। और ध्यान रहे, जिसको कुंडली के बारे में जानना हो, फलादेश कराना हो, निःशुल्क मेरे इस चैनल पे निःशुल्क उसको फलादेश भी किया जाएगा। कुंडली बनवाने की स्थिति होगी तो कुंडली बना करके भेजा भी जाएगा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना नंबर दें, नंबर से संपर्क भी होगा और आपके समस्या का समाधान भी होगा। कुंडली भी आपको बन के मिलेगी जो बिल्कुल निःशुल्क होगी। 5 ऐसे लकी लोग जिनके भाग्य साथ होंगे, 5 लोगों को हैशटैग लगा करके हैशटैग कुंडली बनाना है या कुंडली के बारे में जानना है। ऐसे 5 लोगों को निःशुल्क सेवा यह रहेगी। अब देखते हैं कि वो 5 लोग कौन होंगे। आप लोग उस पे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उस हिसाब से उसका जवाब देंगे और जवाब दे करके उस हिसाब से उनका काम करेंगे। सभी मित्रों से एक बार पुनः आग्रह है कि जो मित्र नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ध्यान रखें बेल आइकन दबाना न भूलेंगे। तब तक के लिए गोविंद उपाध्याय, आचार्य गोविंद का राम राम। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, जय द्वारिकानाथ।